हवाओं से हम चल रहे हैं मस्त हवाओं से हम स्वयं का धुएं में उड़ा। ज्ञान गंगा में खाकोते कि मन ज्ञान बह जाए, याद करना तो कर इतनी कि मन अभिमान ढह जाए। जगत मिथ्या विकल समझो कि सत्य एक नाम है उसका, डूब कर डूब जाए इतना कि तू वस्तु ही रह जाए। नया कभी पर नया करो जब, नई शक्ति हो, नई मुक्ति हो, नया राग हो, नया साज हो, नया नया इतिहास रचो तुम। नया हूँ मैं, नया कभी पर नया करो जब। अब मैं अपनी मूल रचना पर आती हूँ। देव देवादिदेव नमन तुम्हें महादेव, देवादिदेव है तू ही ईशान, तू ही मुक्ति रूप है, तू ही सर्व व्यापक और ब्रह्म वेद रूप है, ब्रह्म वेद रूप है। निर्गुण निरीह निर्विकल्प अनामय, अनंत ज्ञानवान आकाश निज स्वरूप है, आकाश निज स्वरूप है। नमन तुम्हें महादेव देवादिदेव, नमन तुम्हें महादेव देवादिदेव। तुम्हें निभाऊंगा तुम किसी और के न हो जाना, छंद और गीत में सुनाऊंगा, छंद और गीत में सुनाऊंगा। ये मैं आपसे कह रहा था। कशिश मेरे इतनी भरो कि तुम मुझे मेरी छाया सी लगने लगो। में तुम कशिश मेरे इतनी भरो, तुम मुझे मेरी छाया सी लगने लगो। तो तुम्हारी कसम ये चमन छोड़कर, तो तुम्हारी कसम ये चमन छोड़कर मैं विकल हो के सूना गगन चूम लूं। तुम मेरे स्वच्छ मन से मिलो तो सही, राधिका मान कर मैं चरण छू। ज्ञान को जीते गार्गी मैत्रेय पाला हूँ मैं, गार्गी मैत्रेय पाला हूँ मैं, रिश्तों की पावन डोर में। और एक माँ, हम सभी पैदा होकर आए अपनी माँ की कोख से, तब 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि कोख में संसार को पाले। 9 महीने तक गर्भ में रखती है एक माँ। कोख में संसार को पाले, अंतस का उजाला हूँ मैं, अंतस का उजाला हूँ मैं, ममता की मूरत को सहेजे, ममता की मूरत को सहेजे, मंदिर और सिवा। चंबल कला एवं साहित्य संस्थान की ओर से आज कवि सम्मेलन का आयोजन स्थानीय आदर्श विद्या मंदिर विद्यालय में किया गया है। संस्थान की स्थापना वर्ष 2012 में हुई। संस्थान के उद्देश्यों में ये चीज़ शामिल है कि हम साहित्यकारों और कवियों का सम्मान करें और कला और साहित्य का संवर्धन करें। इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज ये आयोजन किया जा रहा है। संस्था आगे भी जो देश के नामचीन वरिष्ठ साहित्यकार हैं, कवि हैं, उनकी जयंती और उनकी पुण्यतिथि के मौके पर विचार गोष्ठी और काव्य संध्या का आयोजन करेगी। ऐसी हमारी कार्य योजना तैयार है। कवियों ने भाग लिया। आज करीब 1 दर्जन कवि काव्य पाठ कर रहे हैं और वरिष्ठ कवि एवं गीतकार विकल फर्रुखाबादी जी का आज हमने साहित्य भूषण के रूप में सम्मान भी किया है संस्थान की ओर से, और आगे भी ये परंपरा जारी रहेगी। और धौलपुर समेत पूरे प्रदेश और देश के कवि और साहित्यकारों का सम्मान संस्था द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।